नमो नारायण। राधे राधे। गणेश गीता के अंतर्गत भगवान गजानन गणेश जी महाराज ने 5वें अध्याय में योग वृत्ति की प्रशंसा की है। योग वृत्ति क्या है? योग वृत्ति पर बड़ी चर्चा की है। यही संसार का आधार है। इसी मूल आधार को आश्रय लेते हुए भगवान गजानन कहते हैं कि हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा न करके कार्य करता है, वह योगी कर्म का त्याग करने वाले योगियों से श्रेष्ठ है। हे महाभुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही कारण है। योग सिद्धि की सिद्धि के निमित्त श्रम और दम ही कारण है। श्रम माने इंद्रिय निग्रह, श्रम माने मन निग्रह, दम माने इंद्रिय निग्रह। यही कारण है। इंद्रियों के विषयों का संकल्प कर कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है, और जो इनकी इच्छा न कर कर्म करता है वही योगी सिद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र आत्मा ही आत्मा का मित्र और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। यही ज्ञान होने से उद्धार करता है, और यही अज्ञात होने से बंधन में डालता है, दूसरा कोई नहीं है। मान अपमान, सुख दुख, बंधु साधु, मित्र अमित्र, उदासीन द्वेषी, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाला जितेंद्रिय विज्ञानी जितात्मा सदा योग का अभ्यास करता रहे, जब तक कि उसको सिद्धि प्राप्त न योग की सिद्धि प्राप्त न हो जाए। जो संतप्त हों, शांत हों, व्याकुल हों, क्षुधित हों तथा व्यग्रचित्त हों, वह योगाभ्यास न करें। अति शीतकाल अथवा अति उष्णकाल, अग्नि, वायु और जल की अधिकता वाले देश में, जिस स्थान में ध्वनि अधिक हो, जो टूटा फूटा हो, गोष्ठ हो, अग्नि के निकट, जल के निकट, कूप के निकट, शमशान, नदी, दीवार के निकट था, जहाँ सूक्ष्म पर्ण का शब्द सुनाई पड़ता हो, चैत्य वृक्ष के नीचे, बावी वाले स्थान में, पिशाच आदि से युक्त स्थान में योग ध्यान परायण योगी योगाभ्यास न करें। ये जितने भी स्थान बताए गए हैं ये सब निषिद्ध स्थान हैं। इनमें योगी अपना ध्यान न करे। स्मृति का लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर, जड़ता, ये सब दोष अज्ञान से योगी को होते हैं। योगाभ्यासी को ये सब दोषपूर्ण स्थान त्याग देना चाहिए। ऐसा न करने से अवश्य स्मृति लोप आदि दोष होते हैं। इसलिए जो मैंने ऊपर स्थान बताए हैं, हे राजा वरेण्य, इन स्थानों पर कभी साधना न करें। हे राजन, योगी सदा थोड़ा भोजन करे, बिना भोजन किए भी न रहे, न बहुत सोए न बहुत जागे। इस प्रकार सदा योगाभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करे, थोड़ा भोजन करे, जागरणशील हो, बुद्धि से सब इंद्रियों को वश में करके शनै शनै शांति को प्राप्त हो। जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींचें और धैर्य से उसे अपने वश में करें, क्योंकि वह महाचंचल है। मन को महाचंचल कहा गया है। योगी सदा अपने इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है, और वह संसार में अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में संसार को देखता है, संसार में अपनी आत्मा को देखता है, वह आत्मा में संसार को देखता है। योग से जो मुझको प्राप्त होता है उसको मैं आदरपूर्वक प्राप्त होता हूँ, और जो मुझे नहीं छोड़ता है मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ तथा संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुख दुख, द्वेष, क्षुधा, संतोष और तृषा, इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है, जो मुझ सर्वव्यापी को जानता है, वह जो केवल मुझ में संलग्न है, वह जीवन मुक्त है, और वह त्रिलोकी में ब्रह्मादि देवताओं द्वारा नमस्कार करने योग्य है। यह सुनकर राजा वरेण्य प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे गजानन भगवान, इन दोनों प्रकार के योगों में मैं महाकठिन देखता हूँ, कारण कि मन बड़ा दुष्ट और चंचल है तथा इसका वश में करना, निग्रह करना बड़ा कठिन है। तब गजानन भगवान गणेश कहते हैं कि हे राजन, जो वश में करने में कठिन इस मन का नियमन करता है, वह घटी यंत्र के समान घूमने वाले इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। विषय रूपी अरों से दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्म रूपी कीलों से अच्छी प्रकार जड़ा हुआ है। इस कारण साधारण मनुष्य इसके छेदन करने में समर्थ नहीं होते। अतिशय दुख, वैराग्य, भोगों में तृष्णा का त्याग, गुरु की कृपा, सत्संग, यही हैं जो मन को जीतने के उपाय हैं। अगर मन को जीतना है, देखिए अतिशय दुख हो तो आपका मन वहाँ नहीं लगता,
वैराग्य होने पर मन हट जाता है। भोगों में तृष्णा का त्याग करें, गुरु कृपा हो, सत्संग में बैठें तो मन अपने आप धीरे धीरे आपके वश में हो जाता है। योग सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने वश में करें। हे राजा वरेण्य, बिना मन के जीते योग कठिन है। वर्ण कहते हैं, फिर पूछते हैं वर्ण। महाराज वर्ण पूछते हैं कि हे भगवान, हे गजानन, योग भ्रष्ट को किस लोक की प्राप्ति होती है, उसकी क्या गति होती है और क्या फल होता है। हे सर्वज्ञ, हे बुद्धिमान, चक्र को धारण करने वाले, मेरे संदेह को आप दूर करिए, इस संदेह का नाश करिए। तब इस बात को सुनकर गजानन कहते हैं कि हे राजन, योग भ्रष्ट पुरुष दिव्य देह धारण कर स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ उत्तम सुख भोग कर पुनः शुद्ध योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और फिर पूर्व जन्मों के संस्कार से योगी होते हैं। कोई भी पुण्य कर्म करने वाला नरक को नहीं जाता। इसलिए हे राजन, ज्ञानी निष्ठा से, तप की निष्ठा से अथवा कर्म निष्ठा से जो मुझ में भक्ति करता है वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी है। इस प्रकार की चर्चा 5वें अध्याय में भगवान गजानन ने राजा वर्ण को इस गणेश गीता के अंतर्गत कही। नमो नारायण। राधे राधे।